सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ फरमाए फ़हीम खान। नाजरीन, सबसे पहले तो आपको बिलेटेड ईद मुबारक। और मेरे मुंह से ईद की जगह ईद निकल गया, उसकी वजह यह है जो मैं आपको आगे बताने लगा हूं कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी चल रही है कि आपकी दाखिला पॉलिसी की वजह से आपकी खारजा पॉलिसी जो है वो डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि ईद के ऊपर जहाँ से भी गोश्त आता है, जैसा भी आता है, हम ये नहीं देखते कि कितना खाना है, हम बस यही देखते हैं कि खाना है। इस वजह से थोड़ा सा लर्जिश और लड़खड़ाहट को मैं एडवांस में आपसे माजरत खा हूँ। आगे आपको बताया चलेंगे नाजरीन, कश्मीर की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और भारत जो है अपनी हठधर्मी पर उतरा हुआ है और इसके साथ साथ भारत ने वहाँ पर अपनी फ़ौजी नफरी भी बढ़ा दी है और इसके अलावा तमाम उनके जो जितने भी ज़राए इब्लाग होते हैं उन्हें तबाह व बर्बाद भी कर दिया है। और इसके अलावा शदीद गोलाबारी इंडियन साइड से, इंडियन कश्मीर जो उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है उस साइड से की जा रही है। लेकिन हम उन्हें सिर्फ इतना बताना चाहते हैं, भाई अभी अभी ईद गुजरी है तो जितनी गोलाबारी आप वहाँ कर रहे हैं उतनी तो हम हाजमूला कैंडी खा के यहाँ पर कर रहे हैं। आपकी सोच है, हमने बीफ बिरयानी खाई, बीफ कोरमा खाया, हमने बीफ निहारी खाई, उसके बाद जो बम्बारमेंट हो रही है हा। बहरहाल आपको ये भी बताया चले नाजरीन कि वहाँ से इंडियन साइड से हर बंदे को तैयार रहने के लिए कह दिया गया है, स्पेशली हर उस बंदे को जो कि PUBG खेल रहा है। लेकिन उन्हें बताते जाएँ कि हमारे वाले काउंटर स्ट्राइक के स्नाइपर्स हैं और ओल्ड इज़ गोल्ड की मिसाल तो आपके यहाँ से ही निकली है, तो ज़रा होशियार रहिएगा, ऐसा ना हो कि अब्बू आ जाएं। और इसके अलावा आपको बताया चले नाजरीन के दूध मांगोगे खीर देंगे, ये मैं इंडिया वालों से मुखातिब कर रहा हूँ, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे बाकी आप समझते हैं। कश्मीर हमारा है, सारा का सारा। समझ तो गया होगा। नाजरीन, खबर आपको देंगे लाहौर से। जी हाँ, तख्त लाहौर में शदीद जलन और हसद की आंधी चली है, ताफून फैल गया है, बू आ रही है जगह जगह से। बताया जा रहा है खबरों के मुताबिक कि जाती उम्रा इस आंधी का मरकज है और जाती उम्रा से इस वक्त रोने कोसने पीटने की आवाज़ें भी बुलंद हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपको साथ साथ ये बताया चलें कि जाती उम्रा से ये आवाज़ें आ रही हैं, गरज चमक के साथ जो है वो रोने और कोसने की आवाज़ें भी बह रही हैं। हुकाम के मुताबिक नून लीग के रेलू कट माफ़ कीजिएगा पानी का एक रेला जाती उम्रा से निकला है। फॉरेंसिक करवाने के बाद पता ये चला है कि ये रेला पानी का नहीं बल्कि आंसुओं का है, जो कि मरियम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी के बाद आहो बका का आलम जाती उम्रा में फैला हुआ है। ये वीडियो देखिएगा, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। जी, तो यहाँ पर गालिबन एक शेर जो है मुझे याद आ रहा है, अर्ज करना चाहूँगा कि अपने हाथों से खंजर चलाकर और मासूम चेहरा बनाकर अपने कांधे पे अब मेरे कातिल मेरी मैयत उठाए हुए हैं। तो मरियम साहिबा, फंसाया तो आपने ही है, शुरुआत तो आपने की थी, अब भुगतिए। नानी अम्मा मान जाओ, छोड़ो भी ये गुस्सा, ज़रा हंस के दिखाओ। नानी अम्मा मान जाओ। नहीं मिट्टू, ये बचपन में और नाज़रीन, जहां खवातीन की बात आती है वहां भी माफ कीजिएगा, बिलावल भुट्टो BBZ, असल में उनका निकनेम ऐसा है कि BB की बजाय बेबी निकल आता है। ये हमारा कसूर नहीं है, उनका निकनेम उन्हीं की पार्टी ने बनाया, BBZ कहकर उन्हें। तो BBZ यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो ज़रूर जहन में आ जाते हैं। और आपको ये भी बताया चले नाजरीन कि मरियम साहिबा की गिरफ्तारी के बाद उफ, जो सहेली ने शोर, मेरा मतलब है जो अब क्या कहते हैं, फ्रेंड, हाँ फ्रेंड को, तो जो सहेली के लिए शोर मचाया गया है जरा देख लीजिए। आप इतने बेगैरत हो, इस अल्फाज को मर्दों से लड़े,
इस इल्फाज को निकाला जाए, ईवान की कार्रवाई से निकाला जाए इसको। बिलावल भुट्टो साहब चीख चीख कर इस स्पीच में कह रहे हैं कि अगर पकड़ना है तो मर्दों को पकड़ो। जी हां। और उसके बाद सिर्फ शेख रशीद साहब का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा ही काफी। और शेख साहब इस जुमले के बाद कहते हैं, देखें जी, ये बिलावल ने यहां पर भी अपने आप को सेव कर लिया, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। आओ ना कभी खुशबू सब क्या क्या कहते हैं, रेलवे संभाल। समझ तो गया होगा। क्या आपका कद छोटा है? क्या आप अपना कद बढ़ाना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब ने एक नया नुस्खा इजाद कर लिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मिट्ठू कद बढ़ाने के लिए। आपको बताते चले नाजरीन कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कद लंबा हो जाए तो आप इमरान खान साहब के खिलाफ लिखना या बोलना शुरू कर दीजिए। समझ तो गया होगा। अब यह अफवाह कौन फैला रहा है कि इमरान खान साहब यूएस डॉलर हैं और नवाज शरीफ पाकिस्तानी रुपया। $1 के बदले में 163, यानी एक इमरान खान के बदले में 163 नवाज शरीफ लगेंगे। कौन फैला रहा है? शहबाज शरीफ तो भाई है। पता नहीं कौन। समझ तो गया होगा। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिसर्च के मुताबिक यह बात उन्होंने वाज़े तौर पर बयान कर दी है कि एक बार इंसान अमीर से गरीब या गरीब से अमीर तो बन सकता है, एक बार इंसान जाहिल से पढ़ा लिखा और पढ़ा लिखा जाहिल भी बन सकता है, लेकिन अगर इंसान पटवारी बन जाए तो दोबारा इंसान नहीं बन सकता। इसीलिए जनाब फरमाते हैं, ओए बंदा बन ओए। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आपने मिसाल तो सुनी होगी कि जब अब्बा कमाते थे तो शौक पूरे हुआ करते थे। जो चीज़ चाहिए, जो पसंद आया, अब्बू से ज़िद की, अब्बू ने दिला दी, और अगर नहीं दिलाई तो और ज़्यादा ज़िद की, लेकिन बिलाखिर तंग आकर अब्बू दिला ही देते थे। और जब खुद कमाने लगे तो ज़रूरियात भी मुश्किल से पूरी होने लगी। आटे दाल का भाव पता लग गया। अब ये तस्वीर ही देख लीजिए, सरकारी खर्चे का मेकअप मिलना बंद हुआ तो देखिए शक्लें कैसी खिल खिल के निखर निखर के सामने आ रही हैं। ये फर्क साफ जाहिर है। जब तक सरकारी अकाउंट चल रहा था तब तक बटॉक्स, मेकअप, सर्जरी, ओए होए होए, और जैसे ही सरकारी अकाउंट बंद हुआ है तो मुल्तानी मिट्टी पर आ गए। तो बदमाश को मुल्तानी मिट्टी। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाली शहरी रहमान साहिबा ने कहा है कि अगली हुकूमत पीपी बनाएगी। मोहतरमा, ये वाली भी आपकी है। रजा रब्बानी साहब का नाम आया था ऑपोजिशन की तरफ से, आप लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, सादिक संजरानी। और उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक, और उसमें क्या हुआ? अच्छा सर, नहीं मिठू, बुरी बात, ऐसा नहीं कर, बुरा वक्त किसी पे भी आ जाए। सॉरी बोलो, सॉरी। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, हर कोई हुकूमत के खिलाफ बात कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि गो विद द फ्लो की मिसाल यहां पर साबित की जा रही है कि समंदर की लहरों के साथ आप भी तैर लें। लेकिन आपको बताया चले कि असल इंसान वो होता है जो समंदर की लहरों का सीना चीर कर आगे बढ़ जाता है, और डूबता भी वही है। बहरहाल, आपको ये बता दें कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने रोटी की बढ़ती हुई कीमत का नोटिस ले लिया है। जी हाँ नाजरीन, रोटी की बढ़ती हुई कीमत का नोटिस लेते हुए खान साहब ने पेट्रोल में कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ये होता है लीडर, ये होता है विजन। अब कोई भी शोर नहीं मचाएगा कि रोटी महंगी हो गई है। अब हर बंदा शोर करेगा कि पेट्रोल महंगा हो गया। इसे कहते हैं विजन, डिवाइड एंड रूल। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, आपको एक और बात बताते चलें कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खान साहब ने अपने वादे के मुताबिक पेट्रोल 60 रुपए का कर दिया है। जी हां, पेट्रोल 60 रुपए का हो गया है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हर कोई इमरान खान साहब की पॉलिसीज के खिलाफ था, लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जब ग्राउंड पे पूरी ग्रास आ गई है, पिच जो है वो रेडी हो गई है, तब खान साहब ने बॉलिंग करना शुरू किया है। और क्या खूबसूरत बॉलिंग कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत पेट्रोल की कीमत से हुई है। पेट्रोल 60 रुपए का हो गया है आधा लीटर। समझ तो गया
इस सादगी पे कौन न मर जाए है खुदा, कत्ल करते हैं और हाथ में तलवार नहीं। नाज़रीन, क्या खूबसूरत सादगी देखिए खाली, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी सादगी आपको और कहीं देखने में मिलेगी। मासूमाना सोच है ये कि वर्कर जो हैं वो फेसबुक के ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि रोटी महंगी नहीं हुई है। लोग कह रहे हैं जी महंगी हो गई है, वो दिफा कर रहे हैं इस बात का कि रोटी कहीं महंगी नहीं हुई है, और खान साहब ने महंगी रोटी का नोटिस ले लिया। तो भाई जब रोटी महंगी हुई नहीं थी तो नोटिस किस बात का लिया जा रहा है। बहरहाल अब आपको ये भी बताते चलें कि ये सारे लोग इस चीज़ का अभी भी दिफा कर रहे हैं कि रोटी महंगी नहीं हुई, और जब खान साहब ने नोटिस लिया तो इन्होंने कहा वाह देखा आपने, महंगी रोटी होते ही खान साहब ने फौरन नोटिस ले लिया। क्या बात है, कौन हो यार तुसी लोग। मतलब इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है नाजरीन कि अनपढ़ का गैर तालीम याफ्ता होना ज़रूरी नहीं। आप 65 रुपए के पेट्रोल पर एहतजाज करके 120 के पेट्रोल का दिफा करके ये बात साबित कर सकते हैं कि आप है तो पढ़े लिखे, लेकिन समझ तो गया होगा। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि मरियम नवाज के जलसे में उनके दोनों छोटे भाई हसन नवाज और हुसैन नवाज आए हुए थे। जी हां, और उन्होंने जूता छुपाई की रस्म को मॉडरेट करके मोबाइल छुपाई की रस्म भी वहां पर की है, और उसके बाद जब लोगों ने उन्हें पहचानना शुरू किया तो वो मोबाइल लेके ही वहां से टुर गए, और वो मोबाइल था कैप्टन सफदर साहब का, जिसके बारे में बार बार ऐलान भी करवाया जाता रहा। ये देखिएगा। कैप्टन सफदर साहब का मोबाइल के नीचे गिर गया है, हमने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देता है। मोबाइल को पहुंचा दे, जिस दोषी ने रहनुमाई दी है वो इंटरनेट पे पहुंचा दे। जी नाज़रीन, मोबाइल की तलाश तो जारी रहेगी, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि नानी अम्मा को माफ कीजिएगा, मोहतरमा को ये तो मालूम है कि जज अरशद मलिक साहब ने 20 साल पहले क्या किया था, और उसकी VHS भी इन्होंने मंगवा ली, पर यह नहीं मालूम कि इनके अकाउंट में करोड़ों रुपए कहां से आए ना। कतरी शहजादे ने दिए होंगे, और दादा की जायदाद थी भाई हमारे, क्या हो कंगला समझ रखा है। हाँ भाई हमारे बिजनेस करते हैं यार इंग्लिस्तान के अंदर, आप क्या हल्का समझ रखा है आपने। कहां से आए पैसे, आ जाते हैं भाई, ऐसे ही आ जाते हैं हमारे अकाउंट में। अमीर लोग हैं हम अमीर लोग हैं। यू जेलस पीपल हैं मिठू। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन बात करते हैं BBZ की। नहीं, ये बिलावल नहीं है, ये है बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा। इन्होंने ट्वीट किया है कि हमने बड़े बड़ों को सिंध से निकाल फेंका है। बिल्कुल सही बात है जी, जैसे तालीम को, सेहत को, सफाई को, पीने के पानी को, इन सब को आपने सिंध से निकाल फेंका, और यही नहीं सिंध का सारा पैसा भी बाहर निकाल फेंका। मतलब वेरी 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 टाइमली ट्वीट, मैं तो इसको ये कहूँ, और फैक्ट्स पर मबनी ट्वीट। समझ तो गया होगा। और नाजरीन एक नया नारा इस वक्त घूम रहा है हुकूमती बेंचेस के ऊपर कि ना बेहतरीन ना बदतरीन, जहांगीर तरीन। जी हाँ, ICC ने अपनी टेस्ट रैंकिंग जो है वो जारी कर दी है, जिसमें फास्टेस्ट विकेट टेकर में जहांगीर तरीन साहब का नाम आया है सेनेट इलेक्शन के बाद। ऑपोजिशन की बड़ी समझ तो गया होगा। अब यह अफवाह कौन फैला रहा है कि खान साहब ने जब जमीन खरीदी तो बेचने वाले ने उन्हें मशवरा दिया कि सर इसकी मालियत कम लिखवाएं, ज्यादा फायदा होगा, टैक्स से भी बचेंगे, लेकिन खान साहब ने 2 नंबरी करने से मना कर दिया। और जब मरियम नवाज साहिबा ने 3 अरब की जमीन खरीदी तो खुद बेचने वाले को मशवरा दिया कि इसकी कीमत 1 अरब लिखवाएं। वाह क्या बात है मोहतरमा, यानी जमीन मिली बंजर और सपोर्टर्स मिले नाजरीन। असल क्रिकेट और गली क्रिकेट में बड़ा फर्क होता है। असल क्रिकेट में दीवार कैच नहीं होता, लेकिन गली क्रिकेट में दीवार कैच एक हाथ से आउट होता है, 1 टिप बॉलिंग होती है, और इसके साथ साथ लास्ट प्लेयर यानी 11वां खिलाड़ी अकेला भी खेल सकता है। अब आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ऑपोजिशन का 11वां खिलाड़ी विकेट के दोनों तरफ से खेलते हुए आपको नजर आएगा, जो कि हमारे
मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। वो विकेट के दोनों तरफ से बड़ा ही खूबसूरती के साथ खेले, खूबसूरती के साथ शॉट लेते हुए खूबसूरती के साथ खुद ही ने खुद को बॉल कराई और खुद ही ने खुद की बॉल के ऊपर खुद ही ने खुद को छक्का मारा और खुद ही खुद के छक्के को कैच करने के लिए दौड़े और खुद ही ने खुद के छक्के को कैच करके खुद को आउट कर दिया। यानी खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नाज़रीन, जेल में मियाँ साहब से किसी ने पूछा कि क्या आपने कभी मौत के फरिश्ते को देखा है, क्या आप जानते हैं वो कैसा दिखता है, क्या आपको मालूम है कि मौत के फरिश्ते का नाम क्या है। तभी नवाज शरीफ साहब सिसकियाँ लेकर रोने लगे। पास बैठे जरदारी साहब ने उन्हें एक पर्ची दी, क्योंकि वो बगैर पर्ची के तो पढ़ के कुछ कह नहीं, खुद से तो कुछ कह नहीं सकते। इसलिए जब जरदारी साहब ने उन्हें पर्ची दी तो पर्ची पर पढ़कर नवाज शरीफ साहब ने उस बंदे को जवाब दिया और कहा, साढ़े वास्ते थे इमरान खान। तुसी अपना ऐप पे ही देख लो, साढ़े लेते इमरान खान आएगा, इमरान सबकी जान, लेकिन आगे ये नहीं बताया था कि ले लेगा। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, ये उन दिनों की बात है जब वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कूल जाया करते थे। जी हाँ, जमात 8 का वाकया है। जमात से मुझे याद आया कि जमात इश्क का दस्तूर भी निराला है, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो आपको ये भी बताते चलें कि जब 8वीं जमात में जाया करते थे जनाब हमारे वज़ीर साइंस, तो उन्हें एक मौजू दिया गया कि ऐसे लिखें, ऐसे यानी मजमून। अब मजमून किसी भी खाने की चीज़ पर हो सकता है और जनाब ने क्या ऐसे लिखा, उनकी कॉपी हमारे हाथ लगी है जिसमें मिस के रिमार्क्स भी हैं, वो हम आपको एंड में बताएंगे। ऐसे ज़रा सुन लीजिए। फरमाते हैं, डबल रोटी जब इंतज़ार में सूख कर कांटा हो जाए तो हम पाकिस्तानियों से पापे कहते हैं, यानी उन्वान पापे। पापे खाना पाप नहीं, इसे चाय में डुबोने का सलीका आता तो। पापे को दांत से कुतरो तो पता नहीं चलता कि दांत टूटा है या पापा। पापे सिर्फ उनके सामने बैठकर खाएं जिनसे आप बेतकल्लुफी रखते हैं। यानी यहाँ डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने जो चीज़ें बताई थी, 3 निहारी, पाए और आम, उसके साथ इन्होंने पापे को भी जोड़ दिया है कि ये चीज़ें बेतकल्लुफी से ही खाई जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, जिनसे आपकी बेतकल्लुफी हो उनके सामने बैठकर, वरना पापों का मज़ा जाता रहता है। पापे खाने का शोर हो या उसके चूरे की कलाबाजियाँ, नाश्ते और कपड़ों का लुत्फ दोबाला कर देती हैं। और एंड रिमार्क्स में जनाब फरमाते हैं, पापा मैं पापा बन गया, पापा मैं पापा बन गया, देखो मैं पापा बन गया, सोचो मैं पापा बन गया। अब ये कौन से वाले पापा बने, ये अर्ज फिर करो। समझ तो गया होगा। नाजरीन, लीडर वो नहीं होता जो अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठकर टीवी पे अपने वोटर्स का हाल देखे और जाने, बल्कि लीडर वो होता है जो अपने वोटर्स में घुल मिल जाए, जैसे कि मरियम नवाज साहिबा। जी हाँ, एक बार ये रैली की सूरत में जलसे के लिए निकली तो एक मकाम पर पड़ाव आया जहां इन्हें अपने वोटर से इनकी मुलाकात हुई। वोटर जो थी इनकी, वो अपने बच्चे के एग्जाम में तैयारी करवा रही थी और उसे एक मजमून लिखना था घर के किसी भी रिश्तेदार पर। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि वो उनकी मदद करेंगी और उन्होंने जो मजमून लिखा उसका उन्वान था जेठ। जी हाँ, कुछ यूं था, जेठ होता तो भाइयों में से है, मगर कम उम्री ही में दर्जा बुजुर्गों वाला मिल जाता है। इसे ईदी सबको देनी पड़ती है, मगर खुद ईदी से महरूम रहता है। छोटे भाइयों पर हुक्म उसी सूरत चला सकता है जब उनके खर्चे का बड़ा हिस्सा यही देता हो। इसकी ज़िंदगी का बड़ा अलमिया ये होता है कि इसकी बीवी दीगर भाइयों की बीवियों से उम्र में बड़ी और अक्सर घर में सबसे मोटी होती है। भाइयों और उनकी बेगमात के ताने अपनी बेगम की जुबानी सुनते रहने में इसका कोई सानी नहीं। जेठ वो फर्द है जिसे अपने बच्चों की शादियों की फिक्र सबसे पहले लाहक होती है। घर का पहला गंजा भी यही शख्स होता है। जेठ की मौनस जेठानी कहलाती है, जो पहले ज़माने में सास से घर की कुंजियों के हुसूल के लिए आधी ज़िंदगी गवा देती और बकिया आधी ज़िंदगी देवरानियों से लड़ते गुजारती थी। जब से अपार्टमेंट्स का वजूद इस कुर्राए अर्ज पर आया है, जेठानी और देवरानी की ज़िंदगी आज़ाद और पुरसुकून हो गई है। वो लोग जो इकलौते होते हैं सारी ज़िंदगी इस रिश्ते से महरूम रहते हैं और इसे मिस करते हैं, जैसे कि इस वक्त
मेरा प्रोड्यूसर को मैं अपने आप को अपनी किस्मत पर नीचे बैठा हुआ रो रहा है, कह रहा है मैं भी होता है सर। मेरी हमदर्दियां आप सबके साथ है, लेकिन मरियम नवाज में इतना बढ़िया कमाल है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, कप्तान ने जब हुकूमत बनाई और एज वजीर आजम वो सामने आए तो लोगों ने यानी ऑपोजिशन वालों ने बड़े ताने दिए और ख़ास तौर पर तनकीद का निशाना बनाया कि ये पॉलिटिशियंस नहीं हैं, ये लोग सियासी लोग नहीं हैं, गैर सियासी लोग हैं, गैर संजीदा लोग हैं। लेकिन कप्तान ने पहले साल पूरी ऑपोजिशन बिलखुसूस पटवारियों को मईशत यानी मुल्क की मईशत पर मसरूफ़ रखा और दूसरे साल जो मसरूफियत उनकी डाइवर्ट की गई है वो 63 और 36 की जमा तफरीक पर। जी हाँ, अभी तक ऑपोजिशन सेनेट के इलेक्शन से बाहर नहीं आ पाई है, जो कि वोटिंग का मरला हुआ था कि 63 और 36 का फ़र्क कैसे बदला, क्योंकि आंकड़ा 36 का ही होता है नाजरीन और 63 भी कुछ होता है। तो क्या होता है? हाँ, ये तो वो होता है जो अदम एतमाद की तहरीक में नंबर समझ तो गया होगा। और नाजरीन, वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नई रिसर्च के मुताबिक उनका कहना है कि बिलावल को उर्दू, मीरा को इंग्लिश, गुलालई को अदाकारी और मियाँ साहब को शर्म कभी नहीं आएगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मर्द मरीज जो होते हैं वो अस्पतालों में कम मरते हैं, अस्पताल की नर्सों पर ज्यादा मरते हैं। क्यों भाई? शाने होते हैं, सिस्टर भी नहीं कहते, नर्स इधर आना, चेक करना बीपी। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, मरियम सफदर की गिरफ्तारी के बाद, माफ कीजिएगा, मरियम नवाज की गिरफ्तारी के बाद ऑपोजिशन वालों ने मौका इख्तियार किया है हुकूमत के खिलाफ और कहने लगे हैं बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो औरत से लड़ता है। जबकि मेडी भाई जैसे हजरात जो है हमारे, वो इसका डिफेंड करने के लिए सामने और कहते हैं औरतों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। अब ये कौन सी मॉडल है ये बाद में बताऊंगा आपको। औरत वजीर आजम बन सकती है, औरत की लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, औरत आधी आधी रात को हजारों मर्दों के जलसे से खिताब कर सकती है, लेकिन औरत करप्शन के केस में गिरफ्तार नहीं हो सकती। ये कहां का इंसान? हर गल तो चंगी पर गल है कि गल कोई ना। समझ तो गया होगा। जहां तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। मरियम औरंगजेब साहिबा ने इमरान खान की हर चाल पर नजर रखी हुई है, यानी वो सियासत की शबीर बन चुकी हैं, क्योंकि वो कोई देखे ना देखे वो जरूर देखे। समझ तो गया होगा। नाजरीन, आजकल की पबजी जनरेशन जो है वो एक नेमत से अभी तक वाकिफ नहीं है। जी हाँ, हमारी जनरेशन में इसे नेमत ही समझा जाता था और इसे कहते हैं डब्बू। लेकिन यहाँ हम जिस डब्बू का जिक्र आपसे आज करेंगे वो डब्बू वो वाला डब्बू नहीं है जो कि हम बैठकर चौक पर खेला करते थे, लेकिन ये वो डब्बू है जो कि सियासत में पाया जाता है। डब्बू की कहानी हमारी जुबानी। डब्बू एक बदतमीज तालिब इल्म था, अक्सर कीड़े मकोड़ों पर रिसर्च करता रहता था जो कि उसकी नाक में पाए जाते थे। प्रोफेसर ने उसे कॉलेज से निकाल दिया। डब्बू ने अपने सियासी कैरियर का आगाज कॉलेज से निकलते ही कर दिया और बिलाखिर इलेक्शन जीतकर वजीर बन गया और वजीर तालीम लगने के बाद उसने कॉलेज से उस प्रोफेसर को निकाल दिया। अब ये डब्बू कौन है आप खुद सोचिए, क्योंकि आप समझदार। समझ तो गया होगा। वजीर साइंस की रिसर्च के मुताबिक अगर दूध पीने से अकल आती तो आज सारे गुज्जर साइंसदान होते। उन्होंने साथ साथ ये भी बताया है कि तालिब इल्म, बिलखुसूस तालिब इल्म को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा है कि तालिब इल्म सांप को दूध पिलाकर उस पर भरोसा कर ले, लेकिन उस टीचर पे कभी भरोसा ना करे जो कहता है इस साल पेपर आसान होगा। कभी नहीं। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और एक बार फिर आपको बिलेटेड ईद और यौम आज़ादी जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हम थोड़ा देर से आए हैं, इस वजह से आपको थोड़ी देर से ही विश कर पा रहे हैं। ईद से बात निकली है तो बताए चलें कि लड़कियां चाहे जितने भी ब्रांडेड सूट्स खरीद लें, बड़ी ईद के ऊपर उनकी ईद किचन में कलेजी पकाते हुए ही गुजरेगी।
जी हाँ, और जहां बात ईद और कपड़ों की आई है तो आपको बताया चलेंगे मरियम नवाज साहिबा ने ईद के लिए 2 ब्रांडेड सूट्स बनवाए थे। पहले दिन नया सूट पहनकर उन्होंने जेल में बर्तन धोए और फिर दूसरे दिन वाला सूट पहनकर पहले दिन वाला सूट धोना पड़ा। जेल में सब कुछ खुद ही करना पड़ता है मोहतरमा, वहां कैप्टन सफदर फिलहाल नहीं है। बिट्टू फिलहाल का है, मैंने फिलहाल मोहतात रहा हूं। और नाजरीन, खान साहब ने किफ़ायत शुआरी की इंतहा कर दी। उन्होंने कहा था कि वो कम खर्च करेंगे और उन्होंने ये भी बताया था कि सरकारी ख़जाने से तो जितनी ज़्यादा कोशिश हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि कम से कम खर्चा हो, ज़ाती तौर पर थोड़ा बहुत हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किफ़ायत शुआरी की इंतहा उन्होंने ईद पर यह कर दी कि उन्होंने इस बार मुर्गी ख़रीद ली कुर्बानी के लिए। तो शेख रशीद साहब ने कहा था सर इतना थोड़ा थोड़ा प्लीज़, इतना भैंसे बेच दी आपने वज़ीर आज़म हाउस की, हम चुप रहे। गाड़ियां बेच दी, हम चुप रहे। आपने हेलीकॉप्टर 55 रुपए किलोमीटर कर दिया, हम खामोश। आपने 1 करोड़ जो है वो नौकरियों का वादा कर लिया, हम चुप रहे। आपने वज़ीर आज़म हाउस को लाइब्रेरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और गवर्नर हाउस को लाइब्रेरीज बनाने का ऐलान कर दिया, असी खामोश रहे सर। लेकिन इतना 5 अरब दरख्त के ऊपर तो हम चीखने ही लगे थे, लेकिन हमने कहा चलो ठीक है, खान सब ठीक है, लेकिन सब मुर्गी ना, प्लीज प्लीज। और नाज़रीन, जब ईद आती है तो प्लानिंग्स भी शुरू हो जाती हैं। अब 3 तरह के लोग जो हैं वो मशहूर हैं ईद का प्लान बनाते हुए। बच्चे प्लान कैसे बनाते हैं कि नए कपड़े खरीदेंगे, जूते खरीदेंगे, बहुत सारी चीज़ें खाएंगे, गाय ज़िबा होते हुए देखेंगे, बकरा ज़िबा होते हुए देखेंगे, वगैरह वगैरह। और बॉयज़ का प्रोग्राम होता है कि जी पाकिस्तान टूर पे जाएंगे, नारायण जाएंगे, कागान जाएंगे, वादियाँ देखेंगे। लेकिन लेजेंड्स का प्लान होता है जानी ईद ख़त्म होते ही चला भाई डाइट, नो फास्ट फूड, नो कोल्ड ड्रिंक, नो नथिंग। 3 दिन ईद के गुजार रहे दो, फिर बाकी जिंदगी जिम में, जिम के नाम कद्दू, मतलब कद्दू खा के डाइट करेंगे। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, कैप्टन सफदर मरियम नवाज की गिरफ्तारी से काफ़ी उदास हैं, अकेले से पड़ गए हैं और रात के पहर छत पर बैठकर गाना गुनगुना रहे थे याद में कि मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हसीन। चांद ने भी मैसेज सीन करके छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया भाई। डबल चेक आ गया, ब्लू भी हो गया, नो रिप्लाई। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि कायम अली शाह साहब ने मरियम नवाज को हज पर जाने की मुबारकबाद पेश की। सर वो हज पर नहीं गई हैं, वो जेल गई हैं। लेकिन हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज पर चली। ये मिसाल साबित हो सकती है किसी ना किसी पर, हमें नहीं पता कि किस पर, लेकिन किसी ना किसी पर हो सकती है। मजाक अपनी जगह पर एक चीज़ फैक्ट है, हर दफ़ा मतलब हर बार मरियम सफदर ही क्यों, मेरा मतलब मरियम नवाज ही क्यों, पहले कतरी खत, फिर उसके बाद कैलिबरी फॉन्ट, फिर उसके बाद लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी आ गई और अब पता नहीं कौन कम अकाउंट में पैसे डाल गया। तो ये तो धोखा है। आपको पता होना चाहिए, जो भी बंदा बैंकिंग यूज़ करता है उसे मालूम है कि भाई जब कोई बंदा डिपॉजिट कराने के लिए आता है तो जिसका अकाउंट है उसे पता नहीं होता। सिंपल है, कोई आया हुआ डिपॉजिट करा के चला गया, वो करोड़ों रुपए हो या अरबों रुपए हो या करोड़ों डॉलर हो, इससे उस बंदे का क्या लेना देना। मरियम साहिबा, मैं आपका वकील हूं, फिक्र ही ना, टेंशन ही ना, 100% केस हारेंगे। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, ईद कुर्बा के बाद अक्सर लोग मुझे मिले जो कि ये शिकायत कर रहे थे कि यार सब कुछ पेट के अंदर चला गया, बस एक पेट ये जो अंदर नहीं जा रहा। भाईजान, वो पेट के अंदर जो गया है वो और कुछ नहीं, वो बकरा है और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आपने उसे सालिम ही खा लिया है। थोड़ा तो बंदा हौले हो यार, 3 दिन की छुट्टियां हैं, कम से कम 3 दिन तो रुक जाओ। पहले ही दिन निपटा देना है कि भाई गायब करो, हुक्को के यहाँ से कोई ना आ जाए जी आपके यहाँ बकरा हुआ था, गोश्त मिलेगा। समझ तो गया होगा। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नई रिसर्च के मुताबिक इंसान चाहकर भी 4 चीजें कभी नहीं छुपा सकता: मोटापा, मोहब्बत, खांसी और पापड़ खाने की आवाज। सर यहाँ आप गलत है, 5 चीजें हैं जो कभी नहीं छुपाई जा सकती। 5वीं चीज है जो छुपाए ना छुपे और बनाए। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, बहुत से लोग आपको ऐसा मिलेंगे, आपके सराउंडिंग में होंगे, जो कि बकरीद के वक्त अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ियां बेच कर डीप फ्रीजर खरीदते हैं। जी हाँ, क्योंकि उन्हें गोश्त जमा करना होता है। अब यहाँ
उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों से की वजह से वापडा से मेरी गुजारिश ये है कि कम से कम 6 दिन या 5 दिन तक जो है वो बिजली आप बंद रखें, ताकि ये जो गोश्त ज़ख़ीरा किया गया है ये मुस्तहिकीन तक पहुँच जाए। बस अगर आपने ऐसा कर दिया तो पहली मरतबा गरीब आवाम से आपको दुआएं मिलेंगी, पहली बार। और मेरे ख्याल में ये आपके पास आखिरी मौका। समझ तो गया होगा। वैसे नाज़रीन एक बात तो है, लाहौर में साल में एक ही वक्त ऐसा आता है जब सारे लाहौरी भाई बहनें जो हैं वो डट कर गोश्त खा सकते हैं बेफिक्री के साथ कि भाई इस बार खोता नहीं है, बकरा ही है। और जहां बात खोतों की निकल आती है तो आपको बताए चलें कि खोतों में कोई काबिलियत नहीं होती सिवाय इस बात के, एक खुसूसियत होती है और वो खासियत ये है कि वो इंसानों में भी पैदा होती है। कई मिसालें आपके सामने, खुद एक दूसरे को दे दें। समझ तो गया होगा। और नाजरीन गुज़िश्ता हफ्ते आपने देखा कि 14 अगस्त के फ़ौरन बाद जो है 14 अगस्त को हमने जश्न आज़ादी मनाया बड़े ही पुरजोश तरीके से, और 15 अगस्त को तकरीबन तमाम कौम ने कश्मीर से इज़हार यकजहती करते हुए ब्लैक डे मनाया। और जी हाँ, इसी 15 अगस्त को सेक्रेड गेम का सीज़न 2 भी रिलीज़ हुआ, जो पूरा दिन इन्हीं लोगों ने बैठकर देखा जो कि अपने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे स्टेटस लगा रहे थे कि आज ब्लैक डे है। इसे कहते हैं कॉल ऑफ फेम में तज़ाद। और ये सब हुआ है मोबाइल फ़ोन के आने की वजह से। इस तस्वीर को देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि एक मोबाइल 100 मसाइल की मिसाल क्यों दी जाती है। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, ईद कुर्बा पर 2 ही लोग हैं जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होते हैं, जिनकी आवभगत में लोग ये भी भूल जाते हैं कि आपके ना तो ये ससुर लगते हैं और ना ही ये आपके बहनोई हैं, लेकिन उसके बावजूद इन 2 लोगों की अहमियत होती है और इन्हीं 2 लोगों की वैल्यू होती है, एक कसाई दूसरा नाई। और इस ईद पर, इस ईद कुर्बा पर दोनों ही कोट लखपत में नादरीन, जहां ईद की तैयारियों में लोग कपड़े खरीदते हैं नए नए, जूते खरीदते हैं नए नए, शेव करवाते हैं, बाल बनवाते हैं, लड़कियां मेहंदी लगवाती हैं, दुपट्टे लेती हैं, चूड़ियां खरीदती हैं, बालियां खरीदती हैं, चप्पलें खरीदती हैं, और इसी तैयारी के साथ ईद मनाई जाती है। लेकिन हम में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि ईद वाले दिन भी नए कपड़े नहीं खरीद सकते। उनकी मजबूरी होती है, कुछ के पास पैसे नहीं होते, लेकिन कुछ के पास इतने पैसे होते हैं कि पूरा पाकिस्तान का कर्जा भी उतार दिया तो भी उनके पास पैसे बच जाएंगे। उसके बावजूद भी वो नए कपड़े, बल्कि अपनी मर्जी के कपड़े नहीं खरीद सकते। ये आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा होगा। इसे कहते हैं जी सर्कल ऑफ लाइफ। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। समझ तो गया होगा। नाजरीन, वो एक अहद था जो कि तमाम ना हो सका। नहीं, मैं डैम की बात नहीं कर रहा, एक और सर्कुलर रेलवे। जी हाँ, कराची के अंदर ये सर्कुलर रेलवे जो है वो चलाई जा रही है। टंग ट्विस्टर भी है वैसे सर्कुलर रेलवे, तो ये ख़त्म भी आर पे होता है, शुरू भी आर से होता है। बहरहाल आर से बहुत सारी चीज़ें शुरू होती हैं, लेकिन किसी और दिन जिक्र करेंगे उनका। फिलहाल आपको बताते चलें कि अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है, पता नहीं चल रहा। रेल का पहिया ख़राब है, पता नहीं चल रहा, ट्रैफिक ख़राब है, पता नहीं चल रहा, इंजन ख़राब है, पता नहीं चल रहा, या फिर जिन्होंने सर्कुलर रेलवे चलानी है वो खुद ख़राब है। नाज़रीन, जैसे जैसे वक्त का पहिया चलता रहता है वैसे वैसे इंसान अपनी आदतें भी बदलता रहता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप मशरूबात ही ले लीजिए। बचपन में हम दूध पिया करते थे, प्राइमरी स्कूल में जूस पिया करते थे, हाई स्कूल में मिल्क शेक, और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में सॉफ्ट ड्रिंक्स पिया करते थे। उसके बाद शादी हो गई, हम दम वाला पानी पीते हैं। लेकिन अगर हम सियासतदान बन जाते तो हम शहद और जैतून का तेल भी पीते। इंसान नाज़रीन, मोबाइल फ़ोन ने घर का माहौल तबाह बर्बाद कर दिया है। जी हाँ, मोबाइल फ़ोन के जो लोग आदी हो जाते हैं, जो मर्द और ख़वातीन, वो अपना मोबाइल फ़ोन बार बार ऐसे चेक करते हैं जैसे बच्चे का पैम्पर चेक किया जाता है कि कुछ आया तो नहीं। और इन्हीं ख़वातीन को जब देखते हैं कि घर में बच्चे लड़ाई कर रहे हैं तो ये ख़वातीन पहले तो सारे बच्चों को मारती हैं जो भी लड़ रहे हैं, और उसके बाद जब पता चलता है कि गलती किसकी थी तो उसे एडिशनल पिटाई मिलती है। नाजरीन, हम आपको मुल्क के मोतबर सियासतदानों की एक कंपाइल्ड शुदा वीडियो दिखाएंगे। या नाजरीन, इस वीडियो में माशाल्लाह से हमारे सियासतदान इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं कि सदके जाऊं।
एक दूसरे को इतनी इज्जत देते हुए, एक दूसरे के साथ इतने इखलाक से बात करते हुए नजर आ रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे अलकाब से पुकार रहे हैं कि क्या ही कहना। आइए लगाते हैं ये वीडियो हमारे सेगमेंट फिसल गया होगा में। हमने एहतसाब करना, वजीर आजम को गले से घसीट लाओ। क्यों भाई? मैं इमरान खान का डिफेंडर हूँ। हम प्रेशर में नहीं आने वाले, लेकिन परेशान नहीं होना। आप ये क्या कर रहे हैं जनाब? काश कि मुझे झूठ बोलने की आदत होती। पाकिस्तान की आवाम को अलर्ट रहना चाहिए कि ये झूठे लोग हैं। इस मुल्क में बॉनेट अच्छा होना चाहिए, नहीं देखता इंजन है कि नहीं है, रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं। शेख रशीद साहब उर्फ सीधा टली, अल मारूफ पिंडी का शैतान, जाग पंजाबी जाग, तेरी पगलों लग गया दाग। इन झूठों का तो मुकाबला मैं नहीं कर सकती। हम नहीं चाहते कि गाली गलोच हो। बराए मेहरबानी आवाम की इज्जत करना सीखो। तवज्जो, बस मैं गल मुकान लगा, बस गल मुकन लगी। भाई ये पटड़ी से उतर गई है ट्रेन, अल्लाह खैर करे जो आप। मासूमियत के अंदर बंदे को मासूम बातें ही करनी चाहिए। हम लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। ऐसा झूठ नहीं चलता। आपके ऊपर इल्जामात हैं। हमने डाका डाला, हाँ, हमने चोरी की। अब मेरा ख्याल है कि आप सब अब हंसी मजाक करें। खुदा हाफिज़। जी नाज़रीन, क्या बात है हमारे सियासतदानों की। वाह 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 वाह, ऐसे पॉलिटिशियंस तो हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यहाँ नरगिस फिल्म स्टार की बात नहीं हो रही है, दूसरी की बात हो रही है। बहरहाल आपको बताया चलेंगे नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है और ईद के बाद 14 अगस्त के बाद हमारे पहला प्रोग्राम है, इसलिए आपको एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से समझ तो गया होगा कि टीम की जानिब से, बिलखुसूस मिट्ठू की जानिब से ईद और जश्न आज़ादी मुबारक हो। हमें इस प्रोग्राम में फिलहाल दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चल मिट्ठू उड़ जाओ। समझ तो क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।